सकस की सीमा में, और जब वे जंगली भूमि पर एक साथ घूमते थे, पता चलता था कि उन्हें एक हलचल भरे सर्कस में लियो नाम का एक शेर, फियोना नाम की एक चालाक लोमड़ी, एडगर नाम का एक बुद्धिमान हाथी और ओलिवर नाम का एक कुशल आदमी रहता था। वे सर्कस के सितारे थे, साहसी कार्य करते थे और अपने प्रभावशाली कौशल से दर्शकों का मनोरंजन करते थे। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतते गए और भीड़ आती जाती रही, लियो, फियोना, एडगर और ओलिवर को अपने भीतर गहरे खालीपन का एहसास होने लगा। वे खुले जंगल की आजादी, अपने बालों में हवा, पैरों के नीचे पत्तों की सरसराहट और दूर तक गूंजती जंगली प्राणियों की पुकार की चाहत रखते थे। एक शाम, विशेष रूप से थका देने वाले प्रदर्शन के बाद, लियो और उसके दोस्त टिमटिमाती लालटेन से रोशन अपने अस्थायी ड्रेसिंग रूम में एकत्र हुए। शेर सबसे पहले बोला। उसकी सुनहरी आंखें लालसा से भरी थीं। मैं जंगल की आजादी चाहता हूँ, जहाँ हम अपनी इच्छानुसार घूम सकें और बिना जंजीरों के रह सकें। फियोना ने अपनी त्वरित बुद्धि और तेज नजरों से सहमति में सिर हिलाया। मैं दूसरों के मनोरंजन के लिए प्रदर्शन करते करते थक गया हूँ। मैं सर्कस की बाधाओं के बिना, जो मैं वास्तव में हूँ, स्वतंत्र होना चाहता हूँ। एडगर, सौम्य विशाल, ने गहरी आह भरी। मैं भी जंगल की हरी भरी हरियाली के लिए तरसता हूँ, जहाँ मैं अपने पैरों के नीचे धरती और अपनी पीठ पर सूरज को महसूस कर सकता हूँ। मैं प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना चाहता हूँ, दूसरों के मनोरंजन के लिए नहीं। ओलिवर, वह व्यक्ति जिसने प्यार और करुणा के साथ अपने पशु साथियों को प्रशिक्षित किया था और उनकी देखभाल की थी, उन्हें दुख और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से देखा। मैं आपकी स्वतंत्रता की इच्छा को समझता हूँ। मेरे दोस्तों, आइए हम कैद के इस जीवन को पीछे छोड़ने और एक साथ जंगल में जाने के लिए एक समझौता करें, जहां हम अपनी इच्छानुसार जी सकें। और इसलिए रात की आड़ में लियो, फियोना, एडगर और ओलिवर अपने पिंजरे और जंजीरों को पीछे छोड़कर सर्कस से भाग गए। वे खेतों और जंगलों में भागे, उनके दिल नई मिली आजादी की खुशी से तेज हो रहे थे। सिर ऊंचा उठाया और जोरदार दहाड़ मारकर उन जंगली प्राणियों को अपने आगमन की घोषणा की, जो इस स्थान को अपना घर कहते थे। फियोना आगे बढ़ी, उसका चिकना रूप छाया में गायब होती की खुशी से उड़ रही थी। और इसलिए शेर, लोमड़ी, हाथी और मनुष्य को जंगल के बीचों बीच एक नया घर मिल गया, जहां वे प्रकृति के साथ और एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाकर स्वतंत्र रूप से रह सकते थे। उनके दिन हंसी, रोमांच और शांति की भावना से भरे हुए थे, जो उन्होंने सर्कस की सीमा में कभी नहीं जाना था। और जब वे जंगली भूमि पर एक साथ घूमते थे, तो उन्हें पता चलता था कि उन्हें स्वतंत्रता की खोज में सच्ची खुशी मिली।